नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सोच सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, इतना शानदार स्टॉक था दोस्तों, निवेशकों का फेवरेट स्टॉक था। स्टॉक कितना भी एक्सपेंसिव हो, इसको लगातार खरीदा जा रहा था निवेशकों के द्वारा, खास करके रिटेल निवेशकों के द्वारा। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बहुत ऊपर रखी हुई थी दोस्तों। बीच में उन्होंने कुछ शेड किया, अपनी होल्डिंग सेल की। करेंटली 75% के ऊपर अभी भी उनकी होल्डिंग है दोस्तों, तो कुछ हद तक इसमें गिरावट होनी बाकी है। बट ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है दोस्तों, ये वीडियो दो तीन चीज़ों के ऊपर है। पहला, इस वीडियो की शुरुआत में मैं ये चर्चा करूंगा दोस्तों कि क्यों ये स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्यों स्टॉक कोई कितना भी अच्छा हो, हाई वैल्यूएशन में उसे खरीदने से पहले 50 बार सोचना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद स्टॉक की जो आने वाले समय में आप कह सकते हैं जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, जो इनके प्लान्स हैं और क्या हिट है क्या मिस है इस कंपनी का, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। मैं फिर कहूँगा, वीडियो को भले ही टुकड़ों में देखिएगा, बट वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। डिस्क्लोजर के रूप में आपको बताऊं दोस्तों कि करंटली मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में निवेशित नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप निवेशित नहीं है तो क्यों इसे बहुत अच्छा स्टॉक मानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ भैया स्टॉक अच्छा है, लेकिन इतने महंगे वैल्यूएशन में खरीदेगा कौन? और महंगे स्टॉक, और वो भी अल्ट्रा एक्सपेंसिव स्टॉक खरीदने की बजाय आप कह सकते हैं वो स्टॉक जो थोड़े पिटे हुए हैं उसमें निवेश करना अच्छा होगा, जिसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस और तमाम जो नेगेटिविटी है उसके स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी प्राइस इन हो गई हो दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों इतने सस्ते वैल्यूएशन का इंतजार करें कि स्टॉक कभी मिले ना, क्योंकि कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा थोड़े से आप कह सकते हैं प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करते हैं, प्रीमियम पी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अपनी बातों को विराम लगाते हुए दोस्तों, कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो सेकंड पार्ट में होने वाला है। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जहां पर हर एक चीज़ के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ की जाएगी दोस्तों, सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों आज स्टॉक किस तरह परफॉर्म कर रहा है। देखिए, लगभग 2:09 हुए दोस्तों। ठीक है, और आज जो ये दिन में, ये देखिए कल की क्लोजिंग है, वहाँ से जो ये तेज़ी आपको देखने को मिली थी, वहाँ से स्टॉक वापस से एक गिरावट दिखा रहा है, एक बड़ी वीकनेस दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, और देखिए अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले कुछ समय में, ये बहुत अंडर परफॉर्म किया है दोस्तों। पिछले एक साल में आप देखेंगे स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 31%, जो एक समय में वो गिरावट 36% थी। और बात करें इसके ऑल टाइम हाई की दोस्तों, जो इसने जनवरी 2022 में लगाया था। और देखिए, ये तारीख मैं फिर कहूँगा, याद रखिएगा, जनवरी 2022 का महीना, क्योंकि मैं जब आपको स्क्रीनर के रिकॉर्डिंग में लेके जाऊँगा, आपको समझाऊंगा कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक था ये। और जब मैं कहता हूँ कितना ज़्यादा था दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद, कितनी ये इसके ऑल टाइम हाई रही, वहाँ से अभी ये देखिए लगभग 48%, और एक समय में दोस्तों ये 51% टूटा था। आज भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी आज की डेट में जब स्टॉक लगभग 50% टूट चुका है, ये आज भी बहुत महंगा है। और देखिए, अक्सर जब मैं ये बात कहता हूँ तो कमेंट सेक्शन में बात आती है कि भाई आप बोलते हैं ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये मानना बहुत मुश्किल है कि इसमें खरीदारी की नहीं होगी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक फंडामेंटल और वैल्यूएशन, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ होती है। फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो जाता, अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा अगर महंगा कर दिया जाए, उस समय स्टॉक को अपने रडार में रखिए। अगर आपने निचले स्तर पे लिया हुआ है, एंजॉय कीजिए रैली को, वरना अगर आप मिस कर जाएंगे ट्रेन को तो 52 वीक हाई में भले ही कोई कितना भी अच्छा स्टॉक हो, वहाँ खरीदने की चेष्टा कतई ना करें। ठीक है, और अभी देखिए क्या होता है, फिर जब डाउन ट्रेंड आता है या सेक्टर में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो स्टॉक भले ही अच्छा परफॉर्म करे फाइनेंशियल वाइज, उस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए जनवरी में आप देखेंगे यहाँ पे लगभग जनवरी मंथ में जब इसने 2593 का हाई लगाया था, उसके आसपास का स्टॉक कितना ज़्यादा महंगा था। और देखिए, यही कारण है कि आप पिछले कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी, आप देखिए, अमंग अदर बल्क डील प्रमोटर सोल्ड ₹524 करोड़ वर्थ शेयर इन क्लीन साइंसेस। देखिए, एक प्रमोटर ने इसमें सेलिंग भी की थी। और देखिए, जो प्रमोटर है
इनके पास करेंटली भी आप देखेंगे मेरे ख्याल से 78% के आसपास का अभी भी स्टेक है, यानी 75 के आसपास का स्टेक लाना इनका अभी भी बचा हुआ है, ठीक। लेकिन देखिए इन्होंने ये बेचा हुआ है, स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है, तो भैया जो प्रमोटर है उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। लेकिन देखिए इन्होंने बेचा, खरीदा किसने? Think India Opportunity Master Fund bought 8.82 lakh equity share in Clean Sciences at an average price of 1,406 रुपीज़, ठीक है। इन्होंने ये बेचा और भाई साहब इन्होंने ये खरीद लिया थिंक साइंस ने। तो आदान प्रदान हो गया, प्रमोटर को जो सेल करना था, स्टेक वैसे भी उनको कम करना था, वो कर ही रही है। लेकिन देखिए महंगे वैल्यूएशन में प्रमोटर को फायदा हो रहा है। और अब मैं चर्चा करता हूँ कि भैया कि ये महंगी क्यों है और ये फंडामेंटली इतनी अच्छी स्टॉक है दोस्तों। और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कंपनी बहुत ज़्यादा शानदार है, ठीक है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है दोस्तों। एक आप कह सकते हैं एक स्टेबलाइजर में एक केमिकल है, उसका नाम आपको बताऊंगा, जो एज स्टेबलाइजर काम आता है, आप कह सकते हैं प्लास्टिक्स एज अ पॉलीमर में। तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुई है, ठीक है। तो आप समझिए कि कंपनी की R&D बहुत स्ट्रांग है और मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है, बट महंगी बहुत है कि इसमें करंट प्राइस में एंट्री लेना मुझे सही नहीं लगता है। आप देखिए यहाँ पे लगभग 14,000 करोड़ से ज़्यादा की इसकी मार्केट कैप है, करेंटली 1364 है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे स्टॉक की पी 49.1 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज दोस्तों 26.7, यानी इंडस्ट्रियल पी से ये बहुत महंगा भी चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बुक वैल्यू अभी 95 है। आपको दिखाऊंगा प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रही है। कोई प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं, प्रमोटर की होल्डिंग 78.5% है, यानी भी 75 के नीचे आना बाकी है, कुछ स्टेक सेलिंग बची हुई है। पेट्रोस की स्कोर 4 है। ऑपरेटिंग मार्जिन इसकी देखिए 40% ज़्यादा, इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% से ज़्यादा दोस्तों, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। और आप देखिए अब थोड़ा इसकी आपको मैं जानकारी दे दूँ कि भाई कंपनी क्या करती है। तो आप देखें जो ये क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, ठीक है। ये इट मैन्युफैक्चर्स फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी काम करती है, सच एज परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। आप कह सकते हैं FMCG केमिकल्स, जो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल केमिकल होता है, उसमें ये कंपनी बिजनेस किया करती है, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पाएंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं एनहेंस ही कर दूं ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। देखिए बात करें प्रोडक्ट सेगमेंट और रेवेन्यू स्प्लिट की फाइनेंशियल 2020 में, तो जो परफॉर्मेंस केमिकल है दोस्तों, इससे 70%, जिससे 4 की प्रोडक्ट निकल के आते हैं, MEHQ, BHA, APA और TBHQ। ये आपको बताऊंगा कि ये ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इतनी लग रही हैं। और देखिए हमें कोई केमिकल है, मैं हमेशा कहता हूँ आप कभी किसी केमिकल कंपनी या किसी कंपनी को पढ़ें तो इतना ज़्यादा मेहनत उसके प्रोडक्ट्स में स्पेसिफाई करने में ना लगा दें कि उसके बिजनेस के प्लस माइनस क्या चल रहा है उस पर हमारा ध्यान बढ़ जाए, ठीक है। देखिए परफॉर्मेंस 70% आती है इनकी। और जोग्राफी रेवेन्यूज क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, ये हमको बाद में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर दोस्तों ग्रीन केमिस्ट्री की। आप बड़ा सुन रहे हो कि भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनो, तो उसमें अगर आपका भरोसा है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर सकती है तो क्लीन साइंस में बहुत आगे रहेगा। क्योंकि देखिए ग्रीन केमिस्ट्री दोस्तों ये कि इमर्जिंग फोकस है अमंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, जो दैट मिनिमाइजेस पोल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। यहाँ पे सिर्फ बात पानी छान के पी लो वाली नहीं हो रही है, उसको प्यूरिफाई करके उसमें केमिकल, उसके अल्ट्रा मिनरल डाल करके जो पानी निकाल जाता है। मैं बहुत लिमन लैंग्वेज का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो जो मॉलिक्यूलर लेवल में जो आपने पानी की सफाई की ना, ये उसी मॉलिक्यूलर लेवल में जा करके आप कह सकते हैं जो पोल्यूशन है उसके कम करने में जो एक आप कह सकते हैं फोकस किया जाता है, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसको ये कंपनी बनाती है। एंड क्लीन साइंस वर्क ऑन डेवलपिंग इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ specialty and fine chemical and is one of the global leaders in its key products including monomethyl ether of hydroquinone, ठीक है। ये तमाम चीज़ें भाई। तो देखिए केमिकल इंडस्ट्री हमें पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। तो उसी पोल्यूशन को कम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसको करने में ये कंपनी बहुत सहायता करती है। अब बात करें किसका, इस प्रोडक्ट एप्लीकेशन के, यानी कहाँ कहाँ ये काम आती है। तो देख कंपनीज प्रोडक्ट इंक्लूड दिस और दे आर यूज्ड एज की स्टार्टिंग लेवल मटेरियल, एज इनहिबिटर और एज एडिटिव्स बाय डाइवर्स इंडस्ट्रीज सच एज
टेक्सटाइल, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, ये तमाम वो जगह दोस्तों, टेक्सटाइल, एफएमजी, एग्रीकल्चर, जहां पर ये प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं दोस्तों। यानी एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स और एक वास्ट रेंज दोस्तों कंपनी की, ठीक है। इंटरनल फुटप्रिंट्स अगर आप इस देखेंगे तो देखिए, द कंपनी सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज मार्केट, ठीक है। चाहे वो भारत में हो, चाहे ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये हर जगह आपको मिलेगी। कहाँ कहाँ? चाइना, यूरोप, यूएसए, कोरिया, ताइवान और जापान। यानी यूरोप, यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह आपको इसका दबदबा मिलेगा, ठीक है। और जो फाइनेंशियल 22 किया दोस्तों, उसमें 70% जो इनका रेवेन्यू दोस्तों वो एक्सपोर्ट यानी बाहर से आया, ठीक है। अब बात कर लेते भाई इनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या क्या है। तो देखिए, इनके पास 3 सर्टिफाइड प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में, जो कि जिनकी जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिकल लोकेशन दोस्तों। एक है कुरकुम महाराष्ट्र, जिसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है जेएनपीटी पोर्ट के पास, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल के पास, फ्रॉम वेयर इट एक्सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। और देखिए जीएनपीटी के पास जो ये पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू, अगर उसके पास आपकी फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी, आप ऑलरेडी बहुत कंपनी से आगे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बहुत सारे कॉस्ट, आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है अपने माल को बाहर भेजने का, ठीक है। और देखिए इच फैसिलिटी हैज़ एन ऑन साइट R&D यूनिट। और देखिए मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके यूनिट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस है और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम है दोस्तों। अब मैं क्यों कह रहा हूँ भैया R&D, आपको थोड़ी देर में बस में बताऊँगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की भाई साहब, बात करते हैं कैपेक्स की। तो देखिए 2022 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए आप कह लीजिए डाला है कैपेक्स टूवर्ड्स यूनिट 3 प्राइमरली, ठीक है। ऑल कैपेक्स वाज फंडेड फ्रॉम इंटरनल इक्विरल्स, ठीक है। अंदर से ही तो उसमें पैसे लाया गया, कहीं से बाहर जाकर के जनरेट नहीं किया गया। और मैं आपको बता दूं क्यों ये 140 करोड़ रुपए बहुत कम है, मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आप कह सकते हैं, जो कैश रिजर्व के मामले में कंपनी बहुत शानदार है। आप देखिए मेजोरिटी कैपेक्स और अंडरटेकन एट द यूनिट 3, तीसरे यूनिट 3 में देखा गया है, जहां पर उन्होंने दे कमीशन 2 प्लांट पीबीक्यू और टीबीएचक्यू विच आर न्यूअर प्रोडक्ट। इनके ये जो पीबीक्यू और टीबीएचक्यू हैं, इनकी 2 नए प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, आप देखिए। और आगे चलते हैं, आप यहाँ पाएंगे जो मुझे आपके साथ चर्चा करनी है। आप देखिए increased capacity of MEHQ and Guaiacol by 50%, and that plant was commissioned April 2022, and they are in the process of doubling PBQ capacity, completion expected in the second half of financial 23। यानी more or less जो capacity है उसे भी लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फाइनेंशियल 21 में इनका जो रिसेंट डेवलपमेंट जो ब्रेक थ्रू है दोस्तों, जिसमें कंपनी सक्सेसफुल रही है डेवलप करने में की प्रोडक्ट्स इन HAL सीरीज यूजिंग इन हाउस R&D कैपेबिलिटीज एंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू डेवलप HALS series which find application in diverse and industries including polymerization inhibitor, water treatment, paint industry, coating industry. The company plans to commercialize this product by second half of financial 23। यानी जो इस साल के जो सेकेंड हाफ है दोस्तों, वहां से जो ये एक शानदार ब्रेक थ्रू हुआ है उसका कमर्शलाइजेशन हो जाएगा। यानी सेकेंड हाफ के आप कह सकते हैं वहां से हमको इसके रेवेन्यू आने शुरू हो जाएंगे, विच इज ग्रेट। अब बात करते हैं भैया रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन, जो एक बड़ा झटका था। क्या होता है 2022 फाइनेंशियल में रेवेन्यू फॉर सिंगल कंपनी अकाउंटेड फॉर 12.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू। एक सिंगल कस्टमर इनका 12.5% का टोटल रेवेन्यू वहीं से आता है। और यही कारण है कि कहते हैं ना दोस्तों कि एक क्लाइंट से बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं होनी चाहिए, तो इनका एक क्लाइंट है जहां पर कंपनी बहुत ज़्यादा निर्भरित है, ठीक है, 2022 में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं कि महंगा क्यों था। आप देखिए ये पी रेशियो, ये जनवरी 2022 में देखिए 138 के पी में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड दिस इज क्रिमिनल, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज क्रिमिनल बिकॉज इतना महंगी वैल्यूएशन में, और जो लोग कहते हैं कि भाई हम ऊपर इस तरह फंसे हैं, आप खुद समझिए, आप 138 की पी में किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए ट्रेड आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन चाहे कंपनी या आप कह सकते हैं स्टॉक कितना भी अच्छा हो, 138 की पी, दिस इज क्रिमिनल। आप समझिए प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए आप जनवरी के आसपास, जनवरी 2022 में 42
टाइम्स। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, हमेशा अगर आपकी कंपनी अच्छी क्यों भी, कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इतने महंगे वैल्यूएशन जब हो जाए, प्लीज़ पार्शियल एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लें, या पूरी प्रॉफिट बुक करके भी आप निकल सकते हैं। और अगर आपका मन नहीं भाई हमको खरीदना है कि ट्रेन ना छूट जाए, तो प्लीज़ एसआईपी मोड में शुरू करें या बहुत धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। हाँ, वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, बट स्टिल ये एक बहुत महंगी वैल्यूएशन है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और देखिए स्टॉक 14.4 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बाकी अब इस कंपनी की प्रोज देखिए, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इस बार अच्छे क्वार्टर आने की बातें चली जा रही है। CAGR वो लास्ट 5 ईयर शानदार है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है दोस्तों। 55.6% डिविडेंड पे आउट कर ली, बट इसका डिविडेंड कोई खास नहीं, तो इसमें मैं ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, क्योंकि एक ग्रोइंग कंपनी दोस्तों, ग्रोइंग कंपनी डिविडेंड ना दे तो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। क्वार्टर रिजल्ट देखें, इस बार थोड़ा झटका लगा है दोस्तों। ठीक है, इस बार कंपनी को झटका लगा क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये आप अभी भी देखेंगे तो आपको ये अच्छे नंबर्स दिखेंगे दोस्तों। ठीक है, कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको जंप करते हुए दिखाई देगा, बट क्वार्टर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ये आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बट मैं कहूँगा, अगर आप जब इतने महंगे वैल्यूएशन में हो जाते हो ना, तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आना रहता है। आपकी मीडियोक्रिटी रिजल्ट आपको बहुत ज़ोर से गिरा सकती है। ठीक है, और वही इनके साथ हो रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ना साल दर साल में, तो आप देखिए 300 करोड़ था, माफ़ कीजिएगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 300 करोड़ था, वो बढ़ करके सीधा 402 करोड़, यानी आप कह सकते हैं मोर देन 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो 228 से बढ़ के 295 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, और यानी कि कंपनी साल दर साल के बेस पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। कंपनी का मैं आपको दिखाऊं बैलेंस शीट, आप इसका रिजर्व देखिए, साल दर साल के अंदर में 999 करोड़। आप खुद सोचिए, मार्च 2018 में कंपनी का रिजर्व मात्र 186 करोड़ था। आने वाले 5 सालों में 186 करोड़ से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रिजर्व आ गया इसके पास। मतलब आप समझिए कंपनी की बैलेंस शीट कितनी ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी आप देखेंगे थोड़ी कम है दोस्तों। और आप यहाँ पाएंगे कि FIIs में आप देखेंगे तो नोमुरा इंडिया ने निवेश किया हुआ है दोस्तों 1.23%, DIIs में एक्सिस म्यूचुअल फंड से। बट मैं यही कहूँगा, महंगी बहुत है यार ये कंपनी, स्टिल आई फाइंड इट रियली एक्सपेंसिव। तो भाई अब क्या करना है, तो देखिए थोड़ा सा ना अब हम डीप डाइव इन करते हैं इसके नंबर्स के ऊपर। तो देखिए कंपनी का जो Q4 का नंबर आया ना, एक मिक्स्ड बैग था। आप देखिए जो क्लीन साइंसेस का फोर्थ क्वार्टर 2023 था, वहाँ पर रेवेन्यू 9% आपको गिरती देखने मिली क्वार्टर, लेकिन 6% की जंप देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। और ये बहुत आप कह सकते हैं जो एस्टिमेट लगाया गया था उसमें 11% का डम था दोस्तों। 11% कम इनकी एस्टिमेट्स आई थी, एज डिमांड स्लोड एमिड डी स्टॉकिंग बाय कस्टमर कंसिस्टेंट विद द पैटर्न विद अक्रॉस केमिकल इंडस्ट्री। लेकिन ये जो गिरावट देखने को मिली ना, ये कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं दोस्तों। अगर आप देखेंगे थोड़ा जो तमाम जो केमिकल कंपनीज हैं वहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, बट उसी का असर आपको इस स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन जो ग्रॉस और एबिटा मार्जिन दोस्तों, वो दोनों ही एक्सपैंड हुए हैं हाईएस्ट लेवल पे फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल 23 में, और हेल्पिंग एबिटा ग्रो 25% ईयर ऑन ईयर, और जो कि क्वार्टर मात्र 3% गिरावट थी। लेकिन देखिए जो 6% थी ये भी एस्टिमेट की बिलो थी। और देखिए एस्टिमेट के ऊपर नीचे बिलो रहती है, और एस्टिमेट जब आप इतने महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड करोगे ना, आपसे एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो रिजल्ट आप देखेंगे तो कोई बहुत डिजास्टर नहीं थी, लेकिन आपकी वैल्यूएशन इतनी है कि आपको हर बार बहुत शानदार रिटर्न देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए बात करें अदर इनकम की, तो ये एस्टिमेटेड से ज़्यादा ही थी। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप कह सकते हैं हेल्पिंग नैरो द प्रॉफिट मिस वर्सेस अवर एस्टिमेट, जो कि आप देखिए अदर इनकम में जंप हुआ, जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो एस्टिमेट था वो बहुत ज़्यादा बड़े एस्टिमेट से नहीं छूटा, मात्र 2% कम रहा। आप देखिए जो मैनेजमेंट है वो ये कहती है द इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन टू डिक्लाइनिंग इनपुट कॉस्ट। अच्छी खबर ये है दोस्तों कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो लगातार कम हो रही है, बट हाउएवर they caution against extrapolating the current quarter's margin to subsequent periods as customer will demand price reduction in what is generally deflationary environment in the chemical industry। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि रॉ मटेरियल कम हो रहा है ना,
तो अब जो कस्टमर है वो भी तो ये चाहेगा कि भैया हमारा भी तो माल सस्ता करो, तो आने वाले समय में जो प्राइस है उसमें कमजोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। और यही चीज़ है, कंपनी जो है वो डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट देख रही है आने वाले समय में, जो कि एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है। देखिए आगे यहाँ पे जो नियर टर्म लुक है दोस्तों वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कमज़ोर दिख रहा है दो, लेकिन जो मीडियम टर्म ग्रोथ प्लान है वो बड़े ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। आप देखिए मैनेजमेंट ये इंडिकेट किया है अपने अर्निंग कॉल में कि भाई जो कस्टमर डी स्टॉकिंग हो रही है दोस्तों वो लगातार जारी रह सकती है, और ये चीज़ जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 आएगा वहां पर आपको इनके रेवेन्यू में साफ साफ दर्शाने को मिलेगा। बट बिसाइड जो मार्जिन गेन्स देखने को मिली दोस्तों क्वार्टर 4 में, वो आप कह सकते हैं आने वाले समय में दोस्तों कस्टमर को पास ऑन करने पड़ेंगे एटलीस्ट पार्शियली। यानी कि आप देखिए यहाँ पे अभी से कंपनी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कह रही है कि जो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नंबर्स आएंगे 24 के, वहाँ पर जो प्राइसिंग है वहाँ पे आपको थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देखिए while these factor mean that earning growth could be subdued in the near term, ठीक है। यानी कि देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो तमाम फैक्टर कि भैया रॉ मटेरियल कम हुए हैं तो कंज्यूमर को पैसे आप कह सकते हैं प्राइस पास ऑन करने पड़ेंगे, यानी जो आप प्राइस में कमी करके कंज्यूमर को थोड़ी राहत देनी पड़ेगी, तो जो 24 है वो थोड़ा सबड्यूड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट देखिए CST's मीडियम टर्म ग्रोथ प्लान रिमेन एग्रेसिव। जो मीडियम टर्म ग्रोथ प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाली है, जो कि प्राइमली इनके जो एक्सपेंशन प्लान है दोस्तों HAL के, एज वेल एज न्यू सेट्स ऑफ प्रोडक्ट दोस्तों जो इन्होंने अनाउंस क्वार्टर के अर्निंग कॉल में अनाउंस किया था, वो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25 में आप ऐसे कमर्शलाइज हो जाएंगी। यानी जिसका विजन 2 से 3 साल का है दोस्तों वो क्लीन साइंस को इन स्तरों पे SIP कर सकता है। मुझे ये लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट और होनी चाहिए, 1011-1200 के आसपास ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, ठीक है। और देखिए अवर रफ कैलकुलेशन सजेस्ट दैट अगर जो क्लीन साइंस है दोस्तों वो अपने जो नए प्रोडक्ट है उसको स्केल अप करने में कामयाब रहता है तो कंपनी की जो रेवेन्यू पोटेंशियल है दोस्तों वो ट्रिपल हो सकती है आने वाले 4-5 सालों में। आप समझिए जो इनकी एक्सपेंशन प्लान है आने वाले 4 से 5 सालों में इनके जो नंबर्स हैं, रेवेन्यू नंबर्स हैं, वो सीधा सीधा आपको ट्रिपल होते दिखाई देंगे। मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि करेंटली मैं या मेरी फैमिली मेंबर इस स्टॉक में निवेशित नहीं है दोस्तों, ठीक है। बट ये रडार में है, अगर कोई भी बड़ी थोड़ी गिरावट आती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बहुत महंगे स्टॉक यार नहीं खरीदने हैं यार, ट्रेड करना है कर सकते हो, मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं आपको कहता हूँ मुझे निवेश पसंद है, तो उसके लिए मैं थोड़ी इंतज़ार करूँगा, थोड़े गिरने दीजिए तब खरीदने की सोचेंगे। और आप देखिए जो कंपनी का कहना है तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो अर्निंग EPS है उसे 2 से 3% घटा दिया दोस्तों। और थोड़ा सा ये भी यही कहते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, मोर ऑप्टिवन एंट्री पॉइंट, थोड़े और गिरावट के बाद एंट्री पॉइंट इसमें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ दोस्तों एक एनालिसिस आपके साथ पेश करनी थी। मैं फिर कहूँगा कंपनी बहुत अच्छी है, R&D बहुत शानदार है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म आप कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्टस है। और देखिए अक्सर जब होता है ना कि बहुत अच्छे ग्रोथ प्लान्स हैं, तमाम चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, अगर उन ग्रोथ प्लान्स में थोड़ा भी डेंट पड़ता है तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर निकल के आता है कंपनी के लिए। बट जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। बट मैं फिर कहूँगा आप कोई भी निवेश करें वित्तीय सलाहकार सलाह लें, ठीक है। मुझे ये स्टॉक पसंद है बट मैं थोड़ा वेट करूँगा गिरने का, लेकिन हाँ कंपनी को फंडामेंटल वाइज कहीं कोई इशू मुझे नहीं लगता। तो ये छोटी सी एनालिसिस अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।